जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी दशहरे पर किसकी पूजा करनी चाहिए और इस पूजा के करने से क्या लाभ है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा का क्या महत्व है, ध्यान से सुनिएगा। इस दिन महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा और भगवान श्री राम की पूजा होनी चाहिए। इससे सभी विघ्नों का नाश होगा और जीवन के सभी कार्यों में विजय प्राप्त होगी। इस दिन अस्त्र और शस्त्रों की पूजा करने से आपकी रक्षा होगी और यह आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगी। इस दिन देवी की पूजा करके आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। जब नवग्रह को नियंत्रित रखने की बात आती है तो इसके लिए दशहरा का पूजन अद्वितीय होता है। सर्वप्रथम देवी की पूजा करें और तत्पश्चात श्री रामचंद्र की पूजा करें। देवी और श्री राम के मंत्रों का जाप करें। अगर आपने कलश स्थापना की है तो नारियल को निकाल कर उसका प्रसाद के रूप में सेवन करें। कलश का जल पूरे घर में छिड़कें ताकि नकारात्मकता का नाश हो। कलश का जल पूरे घर में छिड़कने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ शस्त्र पूजा का क्या महत्व है। विजयदशमी को शस्त्र पूजा का महत्व। विजयदशमी पर शत्रु पर विजय पाने के लिए शस्त्र पूजन भी किया जाता है। इस दिन वेदों, गीता और रामायण की पूजा करना चाहिए क्योंकि यह वह शस्त्र है जो आपके आंतरिक और बाहरी शत्रुओं दोनों को परास्त करेंगे। नवरात्र के तुरंत बाद विजयदशमी आती है। इसका दार्शनिक अर्थ है कि नारी पूजा मात्र शक्ति की पूजा के बिना हम शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। विजयदशमी के इस महापर्व पर श्री राम की पूजा करें। श्री राम चरितमानस का अखंड पाठ करें। श्री सीता राम का कीर्तन करें। इस दिन कई अन्य पूजाएं भी की जाती हैं जिनका उल्लेख नीचे मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सूर्यास्त के बाद जब आकाश के कुछ तारे चमकने लगते हैं उस समय विजय मुहूर्त कहलाता है। इस समय कोई भी कार्य अथवा पूजन करने से अनुकूल प्रभाव प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम ने रावण को परास्त करने के लिए युद्ध नाद इसी मुहूर्त में किया था। दशहरे को वर्ष के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। यह समय कोई भी काम प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त है। हालांकि कुछ निश्चित मुहूर्त किसी विशेष पूजा के लिए भी उपयुक्त हो सकते हैं। इस दिन क्षत्रिय योद्धा और सैनिक शस्त्रों का पूजन करते हैं। इस पूजा को आयुष शास्त्र पूजा भी कहा जाता है। वह इस दिन शमी पूजन भी करते हैं। प्राचीन काल में राजा परिवार और क्षत्रियों के लिए इस पूजा का विशेष महत्व था। ब्राह्मण इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। वैश्य अपने बही खाते की पूजा करते हैं। कई स्थानों पर होने वाली नवरात्रि रामलीला का भी इस दिन समापन होता है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाकर भगवान राम की विजय की जश्न मनाया जाता है। इस दिन माँ भवानी जगदम्बा की अपराजिता का जाप करना पवित्र माना जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। दशहरे को विजयदशमी का आयुष या आयुध पूजा के नाम से जाना जाता है। यह एक अत्यंत ही शुभ तिथि है। सर्वकार्य सर्वसिद्धि विजय मुहूर्त है, इसलिए कोई भी धार्मिक या नया कार्य इस दिन प्रारंभ करने से अपार लाभ होता है। वहीं दशहरे पर शस्त्र पूजन भी होता है। साथ ही ऐसे कार्य घर सुख शांति के साथ साथ भारी आर्थिक मुनाफे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं यह कार्य जिसे दशहरे के दिन करना चाहिए। दशहरे पर शमी की लकड़ी की मीठे दही द्वारा अपराजिता मंत्रों से पूजा करने से सफलता और उन्नति प्राप्त होती है। घर के सदस्यों पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। दशहरे पर रावण दहन के उपरांत आप गुप्त दान कर सकते हैं। इस दिन आप किसी ऐसे मंदिर में नई झाड़ू रख सकते हैं जहां आपको कोई देख न सके। आपके द्वारा किया गया यह दान आपकी धन संपत्ति और समस्याओं को दूर करेगा। दशहरे के दिन शमी वृक्ष और पूजा करने की मान्यता है। इस दिन शाम के समय शमी वृक्ष की पूजा करना और उसके नीचे देसी घी का दीप प्रज्वलित करना आपके लिए शुभ रहेगा। माना जाता है कि इससे आपको कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताएं ऐसी कहती हैं कि दशहरे के दिन फिटकरी का टुकड़ा लेकर परिवार के सभी सदस्यों को उसका स्पर्श कराएं। फिर उसे घर के छत पर ले जाकर जहां फेंकना चाहते हैं उसके विपरीत दिशा में खड़े हो जाएं। फिर इसे अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए फेंक दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और समृद्धि आती है।
दशहरे के दिन पूजा करने के उपरांत नौकरी और व्यापार में सफलता पाने के लिए गरीबों में 10 फल वितरित करें और ओम विजयाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ज्योतिषों के अनुसार रावण दहन के बाद बची हुई लकड़ी को घर में लाकर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है, साथ ही घर में कोई भी तंत्र मंत्र नहीं रहता। दशहरे के दिन भगवान राम की रावण पर विजय हुई थी। इस दिन नवरात्रि का भी अंत होता है और देवी की प्रतिमा का विसर्जन होता है। इस दिन शास्त्रों की पूजा की जाती है और विजय उत्सव मनाया जाता है। यदि इस दिन कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाएं तो भरपूर धन की प्राप्ति हो सकती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। भगवान राम की कृपा आप पर बनी रहे, माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न रहें। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।